Hello students, I hope you all are good. Today we are going to start the new chapter of history, regional kingdoms during the Sultanate period. So इस चैप्टर में हम जो लोकल रूलर्स रहे ना इंडिया में सल्तनत पीरियड के टाइम पे उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सदर्न इंडिया में जो वहाँ के उस समय के कंटेम्प्ररी रूलर रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बेटा, it was very normal trend in the ancient and medieval period that the regional kingdom rose to the power wherever the central power became weak. और ये तो इतिहास गवाह है और आज की भी बात है, जब भी किसी की पावर कमज़ोर होगी तो आसपास के छोटे छोटे लीडर जो है ना वो जो है पावरफुल बन जाएंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे. सो वीकनेस एंड डिक्लाइंस ऑफ तुगलक saw the rise of several local rulers in the different part of the country. इसमें आपका बंगाल, आसाम, जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़ and even the western India, Kashmir in the northern India and Bahmani and Vijayanagar kingdom in the southern India. यानी जितने मैंने नाम लिए हैं ये दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम पे ये जो है एग्जिस्ट हुए हैं और इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम भी किया है उस टाइम पे. तो सबसे पहले चलते हैं हम ईस्टर्न इंडिया पे और ईस्टर्न इंडिया में आता है हमारा बंगाल. शमशुद्दीन इलियास खान, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द तुगलक रूल. यानी कि जब तुगलक डायनेस्टी थी तो ये तुगलक के गवर्नर थे. हुआ क्या, जब तुगलक वीक पड़ गया तो इन्होंने कहा जी बंगाल का राजा तो मैं ही हूँ, इंडिपेंडेंट रूलर बन गए और पूरा कंट्रोल ले लिया इन्होंने बंगाल का. एंड देन बंगाल प्रॉस्पेरेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. भाई जब वो रूलर बन गए तो होता है ना कि भाई अब मैं रूलर हूँ तो मुझे अच्छा काम करना चाहिए, नई पोस्ट मिल गई है. तो उन्होंने क्या किया, बंगाल को अच्छे से पावरफुल किया, ओवरसीज ट्रेड उसका फ्लोरिश किया और नंबर ऑफ हिंदूज वर्कड फॉर द सुल्तान ऑल्सो. नाउ सेवरल बिल्डिंग in stone and bricks were built at Pandua and Gaur also. यानी कि कंस्ट्रक्शन भी अच्छा किया, आर्किटेक्ट वर्क भी अच्छा किया, लिटरेसी रेट को भी बढ़ावा दिया इन्होंने जितनी किताबें उस समय कंपाइल करवाई, लाइक आपकी थी श्री कृष्णा है ना, विजया बाय द आपका नाम दिया हुआ है मालाधार बसु, ये राइटर थे जिन्होंने ये किताब लिखी. कहने का मतलब ये उन्होंने लिटरेरी वर्क को भी बढ़ावा दिया था. तो इस तरीके से बंगाल जो था ये वहाँ के लोकल रूलर्स की वजह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया. फिर बंगाल के बाद आता है आपका आसाम ईस्टर्न इंडिया पे. आसाम हैड बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड अहोम. आसाम वाज रूल्ड बाय द अहोम फ्रॉम 13 to 19 सेंचुरी. इतना लंबा पीरियड जो है अहोम रूलर्स ने इस पे रूल ओवर किया है. Originally, Ahoms were belong to the Mao Shan tribe of China. यानी कि ये चाइना की एक ट्राइब है जिसने आसाम पे रूल ओवर किया, वहीं सेटल्ड हो गए क्योंकि ये माइग्रेट हुए बर्मा से फिर आसाम और फिर यहाँ पे ये सेटल्ड हो गए. इसलिए आप देखोगे ना थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा चाइनीज़ रिफ्लेक्शन वहाँ पे. They formed their kingdom after defeating the local rulers. The most famous Ahom king was Rudra Singh, who ruled from 1696 to 1740 AD. Now Ahoms were very great fighter बेटा, बहुत अच्छे लड़ाकू थे, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते थे. इसीलिए क्या हुआ कि when they fight with the local rulers and the rulers of Bengal and Mughals, तो इन्होंने अपनी जीत को कायम रखा. हाँ, लेटर ऑन औरंगजेब की आर्मी से ये हार गए थे, बट क्यों हारे थे, क्योंकि इनके साथ गद्दारी हुई थी, अदरवाइज ये हारते नहीं. दे बिकेम द वैजल्स ऑफ मुगल ऑल्सो. बाद में जब ये हारे तो इन्होंने मुगल की सत्ता को स्वीकार किया और उन्हीं के जो नोबल्स बनकर ये रह गए. In 1817, the British felt threatened. They defeated the Burmese and brought Assam under the British India in 1826. कहने का मतलब यह है जब ब्रिटिशर्स आए आसाम में तो उन्हें भी बड़ी मुश्किल हुई अहोम डायनेस्टी को हराने में. 1826 में जाकर उनके कंट्रोल में आसाम आया. और इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. जो आपका आज का उत्तर प्रदेश है ना उसके ईस्टर्न पार्ट में ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है बेटा. और यहाँ पे क्या हुआ, शर्की जो थे ना दे वर द गवर्नर्स ऑफ जौनपुर और बाद में इन शर्कीज ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट रूलर्स. और जो आपके मलिक सरवार थे ही असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल. एक टाइटल उन्होंने एज्यूम किया. वो टाइटल उन्होंने क्या दिया अपने आप को, मलिक उस शर्क.
ये टाइटल उन्होंने दिया, द नेम शर्की हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम दिस टाइटल, तो यहीं से ये शर्की टाइटल आया था। मतलब होता नहीं है कि जब हम बड़े बड़े रूलर बन गए तो भैया हम राजवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, महाराजा धीराज कहो हमें, या देवपुत्र कहो या सूर्यपुत्र कहो, इस तरीके से इन्होंने भी एक टाइटल मलिक उस शर्क ले लिया था। नाउ शर्की रूलर्स वर वेरी एम्बिशियस, और उन्हें क्या लगता था कि भैया जौनपुर तो हमारे पास है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली को भी कैप्चर कर लेते हैं। सो दे फाउट द फ्यूटाइल बैटल्स एंड वीकेंड देमसेल्फ। आसान नहीं है बेटा, क्योंकि दिल्ली पे जो शासन कर रहा है उसके पास ऑलमोस्ट पूरा इंडिया है, एक इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आर्मी है, और ये जौनपुर के छोटे से राजा, इन्होंने सोचा जी हम अटैक कर लेंगे, और इतनी बार इन्होंने लड़ाई लड़ी दिल्ली को अपने कैप्चर में करने के लिए कि ये खुद ही कमज़ोर पड़ गए। They ruled for less than a century. Finally, they were annexed by the Bahul Lodi, and its greatest ruler was Ibrahim, who made Jaunpur a center of learning. जो इब्राहिम थे, he also undertook construction of gates, arches. Most famous piece of architect is the अटाला मस्जिद। ये आपको फोटो दिख रही है ना, ये जो है इन्होंने, इब्राहिम जो थे यहाँ के, उन्होंने बनाई थी। इसके बाद हम चलते हैं बेटा वेस्टर्न इंडिया की तरफ। ईस्टर्न में तो हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, आसाम पढ़ा हमने, बंगाल पढ़ा हमने, जौनपुर पढ़ा। वेस्टर्न इंडिया में चलते हैं गुजरात की तरफ। तैमूर ने जब इन्वेड किया इंडिया को 1398 में, उस समय तुगलक रूलर्स थे दिल्ली में। दिस इन्वेजन वीकेंड द तुगलक रूल्स, सो मेनी पार्ट्स सक्सीडेड फ्रॉम बाय द तैमूर्स, एंड जो ये तुगलक थे इनकी पावर धीरे धीरे कम होती गई। अब हुआ क्या, जो लोकल रीजनल लीडर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। एक तरफ से तैमूर का अटैक हो रहा है, एक तरफ से जो तुगलक डायनेस्टी वीक हो रही है, तो फ़ायदा कौन उठा रहा है, जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रूलर बन रहे हैं। तो उसी में गुजरात जो था वो भी इंडिपेंडेंट बन गया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। But it was in 1407 that it is formally declared its independence, and जफ़र खान, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया जी मैं गुजरात का सुल्तान हूँ, मैं किसी तुगलक डायनेस्टी के अंडर नहीं आता। जफ़र खान ने क्या किया, उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया, देखो, मुजफ्फर शाह एंड हिज ग्रैंडसन अहमद शाह was the sultan from 1411 to 1443। मतलब देखो अब हायरार्की चलती जा रही है, पूरी जो फैमिली है वो इसमें एंटर हो रही है। अब जो आपके अहमद शाह थे ना, उन्होंने क्या किया, इस किंगडम को बहुत आगे बढ़ाया। इवन गुजरात के बाद जो गुजरात में अहमदाबाद सिटी जो आज आपको दिखती है ना, उसको भी उन्होंने उस समय कैप्चर कर लिया। ही कैंपेन्ड अगेंस्ट द मालवा, नंबर ऑफ राजपूत रूलर्स के साथ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही ऑल्सो सब्जुगेटेड the Rajput states of that is Zahalawar and Dungarpur. He annexed the fort of Girnar, क्योंकि उस समय क्या होता था ना, राजस्थान में बड़े बड़े किले थे, बड़े बड़े महल थे, इन सभी किलों को धीरे धीरे इसने कैप्चर करना शुरू कर दिया। अहमद शाह डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स ऑल्सो। ही वॉज वेरी हार्श टू द हिंदू, उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे हिंदू। उसने क्या किया, हिंदुओं पे टैक्स लगाया, उस टैक्स का नाम रखा जजिया, कि भैया ये टैक्स सिर्फ हिंदुओं को पे करना है। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ गुजरात वॉज महमूद बगरा, who ruled from 1459 to the 1511 AD। अब ये जो महमूद थे, he defeated the Rajput kingdom and annexed the region of Saurashtra also। जो आपका प्रेजेंट डे अब कच्छ दिखता है ना, सौराष्ट्र रीजन को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। इन्होंने भी क्या किया, द्वारका नगरी जो है गुजरात में, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे टेम्पल्स थे, उन सबको नष्ट कर दिया। इट्स लास्ट रूलर वॉज बहादुर शाह, हु वॉज किल्ड बाय द पोर्चुगीज। बहादुर शाह का भी यही था, लेकिन पोर्चुगीज ने जब एंटर किया तो उन्होंने इसे मार दिया। अब गुजरात के बाद हम चलते हैं मालवा पे। मालवा बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर जब तैमूर ने इन्वेड किया, यानी तैमूर के आने के बाद गुजरात भी इंडिपेंडेंट बना, मालवा भी इंडिपेंडेंट रूलर बना, और कैपिटल जो थी उस समय दैट इज मांडू। इट्स सेंट्रल लोकेशन वाज वेरी बेनिफिशियल। द ट्रेडर्स ट्रेडेड इन दिस टेरिटरी,
और क्यों ट्रेड करते थे भैया, वहाँ से देखो आपको जो है हर चीज़ पास में मिल रही थी, नॉर्थ टू साउथ पूरा अच्छे से ट्रेड हो रहा था। गुजराती ट्रेडर्स जो थे वो क्या करते थे, वो नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते थे, साउथ इंडिया की तरफ जाते थे और अच्छे से व्यापार करते थे। अच्छा, वन ऑफ इट्स अर्लियर रूलर जो थे डैट वॉज हशहैंग शाह। अब इसने क्या किया, इसने ब्यूटीफुल सिटी बनाई मांडू, ठीक है, मांडू को इस्टेब्लिश किया। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस। इन्होंने क्या कहा कि भैया हमें धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हर कोई मेरे राज्य में अच्छे से रह सकता है। इवन राजपूत रूलर्स को भी इन्होंने सेटल्ड किया। देन द मोस्ट पावरफुल सुल्तान वॉज महमूद खलजी। ही फाउट सेवरल बैटल्स विद द नेबरिंग किंगडम्स। और लेकिन एक बात थी कि जो महमूद खलजी जब आया ना बेटा, उसे भी पता नहीं क्यों हिंदू मंदिरों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उसने भी बहुत सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। मालवा के बाद हम चलते हैं वेस्टर्न इंडिया में मेवाड़ पे। मेवाड़ में सिसोदिया रूलर जो होते थे ना वो थे, आपने नाम भी सुना होगा, राणा हमीर, देन राणा खुम्बा, ठीक है ना। राणा जो थे बड़े फेमस किंग थे, बड़े ब्रेव किंग थे। दे रेजिस्टेड द दिल्ली सल्तनत, मतलब जो दिल्ली सुल्तान से उन्हें मेवाड़ से बड़ी तगड़ी कहते हैं ना लड़ाई लड़नी पड़ती थी। दे फाउट द मालवा, गुजरात एंड इमर्ज विक्टोरियस। इन्होंने पूरे मालवा को हरा दिया, गुजरात को हराया और मेवाड़ के अंदर कैप्चर करके रख दिया। अब जो थे आपके राणा खुम्बा, उन्हें पता है हम क्यों याद करते हैं, उनकी बेस्ट क्वालिटीज़ के लिए याद करते हैं। ही वॉज वेरी ब्रेव and he was very kind-hearted king also. He also had interest in poetry and music. मतलब overall combination of the good king. He wrote many books बेटा. He was one of the able administrator. और जो आप देखते हो ना फेमस विक्ट्री टावर चित्तौड़ में, वो भी आपके राणा खुम्बा ने बनाया है। आप यहाँ पे देखो, आपको दिया हुआ है मांडू फोर्ट दिया हुआ है, देन चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिया हुआ है। हिज ग्रैंडसन राणा सांगा की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, है ना। ही वॉज ऑल्सो वेरी ब्रेव किंग। हिज बॉडी वॉज कवर्ड विद ओवर 80 वाउंड्स दैट ही रिसीव्ड इन वेरियस कैंपेन। आप सोच सकते हो कितने महान और कितने ब्रेव राजा रहे होंगे राणा सांगा कि उनकी बॉडी पे 80 जख्म थे, जितनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। He successfully fought with the Malwa, Gujarat, Delhi, but he was defeated by Babur in 1527. तो ये जो राणास रहे, इनकी अपनी एक कहते हैं ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बहादुरी वाला इतिहास रहा है मेवाड़ का। अब बात करते हैं हम मारवाड़ की। मारवाड़ was ruled by the Rathore kings. They were perhaps the descendant of Rashtrakutas. Marwar was situated around आपका जो ये जोधपुर एरिया है ना, उसके आसपास की जो एरिया है उसे मारवाड़ कहा जाता है। जो फोर्ट थी और जो सिटी थी जोधपुर की, इसे स्पेशली बनाया किसने था, डैट इज किंग जोधा। एंड हिज सन बिक्का फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। तो ये तो अच्छी बात आपको याद हो गई कि बीकानेर किसने बनाया है। बीका नाम था उनके बेटे का, जोधा के बेटे का, और उनके नाम पे ये शहर बना बीकानेर। अब हम चलते हैं बेटा नॉर्दर्न इंडिया पे। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कश्मीर। अर्लिएस्ट कश्मीर वॉज अंडर द हिंदू रूलर। अब हुआ क्या, जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर यहाँ पे आए दैट वॉज द शमशेदुन शाह। ही वॉज इन द सर्विस ऑफ द लास्ट हिंदू रूलर। लेकिन जब वो लास्ट हिंदू रूलर जो है उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद क्या किया कि भाई वो तो उनकी सर्विस में थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, कश्मीर के थ्रोन पे बैठ गए 1339 पे। लेकिन जो ये आपके शमशुद्दीन शाह थे ना बेटा, ये बहुत ही हार्श थे, क्रूअल। इन्हें हिंदू लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो हिंदुओं की तरफ तो ये बिल्कुल कहते हैं ना एक क्रूएलिटी, एक ब्रुटैलिटी इन्होंने दिखाई है। ही ईदर कन्वर्टेड द हिंदू इनटू द इस्लाम और ड्रोव देम फोर्सिबली। भैया या तो तुम इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन जाओ, या उन्हें ज़बरदस्ती मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, या भगा दिया जाता था वहाँ से। इवन उसे इतना गुस्सा था हिंदुओं पे कि हिंदुओं के सारे टेम्पल जो वहाँ आसपास थे उसने सबको नष्ट कर दिया था। द मोस्ट फेमस सुल्तान ऑफ कश्मीर
वॉज द ज़ैनुल अबिदीन, जिसे हम बुतशाह भी कहते हैं। बुतशाह मीन्स द ग्रेट किंग। ही अलाउड द हिंदूज टू रिटर्न टू द कश्मीर। जब वो गद्दी पे आया तो उसे लगा कि भैया उनकी भी ज़मीन है, तो उसने बोला हिंदू आ सकते हैं कश्मीर में, दोबारा रह सकते हैं। अब उसने क्या किया, उसने मनी भी देना शुरू किया कि टेम्पल्स दोबारा से रीस्टोर किए जाएं, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किए जाएं। तो कहते हैं कि बुतशाह को वो टॉलरेंट प्रवृत्ति का था, उसको हर धर्म से प्यार था, इसीलिए मैन ऑफ लर्निंग भी था। ही गॉट द रामायणा, महाभारता, कल्हानास की जो राजतरंगिनी किताब थी, उसने स्पेशली उस राजतरंगिनी को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था, क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का, ज्ञान प्राप्त करने का बहुत ही शौक था। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी भी डेथ हो गई, कश्मीर जो था वो मुग़ल रूलर्स के कंट्रोल में आ गया था। अकबर ने इसे जो है कैप्चर किया था। सदर्न इंडिया की बात करते हैं तो हम बहमनी किंगडम की बात करेंगे। सबसे पहले बहमनी किंगडम जो है, इट वाज कंप्राइज द होल नॉर्दर्न दक्कन अप टू द रिवर कृष्णा नदी। ये पूरा एरिया बहमनी किंगडम का था और इसे 1347 में आपके जो हसन गांगू थे, जो ऑफिसर थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उनसे अलग होकर इन्होंने ये बनाया था। उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक टाइटल दिया, बहमन शाह का टाइटल, और ये बोला कि अब जो है बहमनी किंगडम बनेगा, हम तुगलक वंश से बिल्कुल अलग हो गए हैं। लेकिन इस किंगडम को कंटिन्यूसली जो है बैटल फेस करनी पड़ी, कभी विजयनगर एम्पायर के साथ, कभी वारंगल के साथ, कभी गुजरात, कभी मालवा, कभी ओडिशा, कभी आंध्र प्रदेश, कभी मदुरई। तो भाई हुआ क्या कि इस लड़ाई में थोड़ा तो ये वीक पड़ गए। हालांकि इन्होंने वारंगल जो था उसको अपने में मिला लिया था। द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी ऑफ दिस किंगडम वॉज महमूद गवां। ये आपके बहमनी किंगडम के फेमस रूलर रहे हैं। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड, वॉज वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। और उन्होंने क्या किया था बेटा, सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से जो है काम किया था, बहुत अच्छे से इनको आगे बढ़ाया था। एंड ऑल्सो रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था उस पर भी वो बड़े ध्यान रखते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज पर्शियन एंड डिसलाइक बाय द लोकल नोबल्स। तो इसीलिए लोकल नोबल ने क्या किया, उनका मर्डर कर दिया 1481 में कि भैया ये तो हमारी जाति का है नहीं, ये तो पर्शियन है, तो उनको मार दिया गया। द कॉन्स्टेंट वॉर वीकेंड द बहमनी किंगडम। और क्या हुआ फिर, बहमनी किंगडम के बेटा 5 राज्य बने, क्योंकि इनमें आपस में लड़ाई होने लग गई। तो 5 किंगडम जो बने, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बिदार एंड बेरार, ये 5 नए किंगडम उभर कर आए जो बहमनी से अलग हुए। लेटर बिदार वॉज एनेक्स्ड बाय द बीजापुर, बेरार अहमदनगर में चला गया, और ये सारे किंगडम्स जो थे फिर धीरे धीरे खुद ही वीक हो गए आपस में लड़ाई करते करते कि मुगल एम्पायर ने इन पे कैप्चर कर लिया। अब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। बहुत ही फेमस सदर्न इंडिया का ये एम्पायर रहा है, और कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर अपनी चरम सीमा पे था। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्लोरिश्ड, वेल डेवलप्ड एम्पायर था। 2 भाई थे, हरिहरा और बुक्का। इन्होंने 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी, लेकिन अच्छे से चलाया कृष्णदेव राय ने। आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी कृष्णदेव राय की, है ना। और तेनाली रामन अगर आपको याद हो तो इन्हीं के राज्य में वो थे विदूषक। बहुत अच्छी फाइट करते थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, कहा जाता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने ओवरसीज ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था। उन्होंने पोर्चुगीज़ से अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर रखे थे। ही ऑल्सो पेड अटेंशन टू द एग्रीकल्चर। आप बिलीव करेंगे बेटा, उन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनवाए हुए थे, डैम्स बनवाए हुए थे, टैंक्स बनवाए थे, कैनाल्स बनवाई थी कि भाई उस एरिया में कभी भी पानी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने कर रखा था। इवन उनका जो किला होता था ना, सामने से कोई कह ही नहीं सकता था कि स्टार्टिंग में क्या होगा या महल कहाँ पे है। इतना अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्शन था कि आपको खेत नज़र आएंगे, फिर आपको पेडिस्ट्रेन नज़र आएंगे, फिर आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, फिर आपको गार्डन से नज़र आएंगे, फिर आपको लोकल रेजिडेंशियल नज़र आएंगे। महल तो पता नहीं कहाँ था पीछे, आसानी से कोई हमला नहीं कर सकता था। इतना वेल कंस्ट्रक्टेड एरिया था और बहुत अच्छे आर्किटेक्ट वर्क इस समय पर हुए थे। आप अगर ये फोटो देख सकते हो, दैट इज़ द रामनवमी डिब्बा ऑफ विजयनगर एम्पायर। 12 फीट हाइट, ये आप देखो कितनी सीढ़ियाँ भी आपको फोटो में नज़र आ रही हैं।
ऊपर का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन ये माना जाता है ये कोई बहुत बड़ा, जैसे आज का स्टेडियम होता है ना, बहुत बड़ा स्टेडियम रहा होगा उस समय का, जिसमें कोई ओकेजन या फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते होंगे। तो बेटा कृष्णदेव राय ने अपने इस विजयनगर एम्पायर को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। However, after the death of Krishnadev Rai, his successor was not so much capable. 3 kingdoms of अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, उनकी ना लड़ाई हुई। उस समय राजा थे रामा राय। रामा राय के साथ इनकी लड़ाई हुई, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ तलाईकोटा इन 1565। और बस वहाँ पे रामा राय को इन तीनों आर्मी ने मिलकर हरा दिया और ये किंगडम जो था ये खत्म हो गया। चीफ कॉज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन बहमनी एंड विजयनगर किंगडम वाज कंट्रोल ओवर द रायचूर दोआब विच वाज लोकेटेड बिटवीन द 2 रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। हमेशा की लड़ाई यही होती थी कि भैया कृष्णा और तुंगभद्रा का जो ये एरिया है बड़ा ही फर्टाइल लैंड है, इसलिए कभी बहमनी किंगडम इन पे आक्रमण कर रहे हैं, कभी विजयनगर एम्पायर इस पे आक्रमण करके जीत ले रहा है। तो ये लड़ाई इनमें आपस में चलती रहती थी। इवन गोलकुंडा में जो डायमंड माइन थी ना, आपको पता है विजयनगर का आपका जो कोलार की माइने है ना आपकी, जहाँ से गोल्ड निकलता है, वो आज भी है। उसके लिए भी लड़ाई होती रहती थी कि ये गोल्ड माइन भी हमारे हाथ में आ जाए। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ रीजनल किंगडम्स पे, कि कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं क्या थे इनके। नंबर 1, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। द रीजनल किंगडम्स वर नॉट एज पॉलिटिकली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द दिल्ली सुल्तान। भैया ये इतने बड़े बड़े किंगडम्स नहीं थे जैसे दिल्ली सुल्तान के रहे या दिल्ली सल्तनत के रहे। हुआ क्या, ये धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम कुछ समय के लिए ग्रो हुए, प्रॉस्पेरस हुए, लेकिन इतनी सारी छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझते रहे कि इनका एंड भी बहुत जल्दी से हो गया। तो इनका जो रेवेन्यू रिसोर्स था वो सिर्फ और सिर्फ लैंड या ट्रेड से होता था, या अपनी एग्रीकल्चर को ये बढ़ाने की कोशिश करते थे। आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर की बात करें तो हाँ भाई, इन रीजनल किंगडम्स ने बहुत इन पे कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने लैंग्वेज को इनकरेज किया है, लिटरेचर को इनकरेज किया है, और जो इम्पॉर्टेंट बुक्स इस टाइम पे लिखी गई बड़ी फेमस बुक रहीं, लाइक आपकी तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो गई, फिर ख्वाजा अबू मलिक इस्लामी हो गई। तो इस तरीके की बहुत सारी बुक आपको मिलेंगी जो उस समय लिखी गई थी। मैग्निफिसेंट बिल्डिंग आप देख ही रहे हैं बेटा पिक्चर्स में। रीजनल किंगडम ने बिल्डिंग्स पे बहुत इन्वेस्ट किया है। आप ये देखिए, आपका विट्ठलेश्वर टेम्पल है, देन हज़ारा टेम्पल है, गोल गुम्बज है, विक्ट्री टावर है, चार मीनार है, जोधापुर फोर्ट, जामा मस्जिद। तो अच्छे से इन्होंने मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स जो है कंस्ट्रक्ट कराई है। नॉलेज विंडो में देखो बेटा, जामा मस्जिद वॉज ओरिजिनली कॉल्ड मस्जिद जहाँ नामा, बाद में इसको जामा मस्जिद कहा गया, एंड इट मीनिंग मॉस्क कमांडिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी मस्जिद तो पूरे वर्ल्ड पे कमांड कर रही है। So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. Number 1, जो हमने important regional kingdoms after the death of Delhi सल्तनत आप कह सकते हो, या आफ्टर दिल्ली सल्तनत जो थे, that is बंगाल, असम, जौनपुर, देन आपका गुजरात, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, इनके बारे में हमने पढ़ा। देन किंगडम ऑफन फाउट विद ईच अदर, और इसीलिए क्या हो गया कि आपस में वीक पड़ते गए। ट्रेड और एग्रीकल्चर जो था वो प्रॉस्पेरेट हुआ, फ्लोरिश हुआ। इनका चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो था वो लैंड और ट्रेड रहा। अच्छा, इस पीरियड ने बहुत सारे कल्चर और लोकल लैंग्वेज को डेवलप किया है। लिटरेचर को भी बढ़ावा मिला है, बहुत सारी अच्छी किताबें इस पीरियड में लिखी गई हैं, और बहुत सारी फेमस बिल्डिंग, टेम्पल्स और मॉस्क भी इस टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.